अगर आपकी बीवी, आपकी मैडम अगर आप ही के साथ में इतना पलटी मारे कि ललन सिंह वो मुख्यमंत्री की तैयारी कर रहे हैं, आरजू रखता है, तमन्ना रखता है, वो आदमी पलटी मारेगा तो विश्वास उठेगा कि नहीं? आप बताइए ईमानदारी के ललन सिंह जो कुर्ता फाड़ करके राज्यसभा लोकसभा में बोल रहे थे, इससे साफ क्लियर हो गया कि ललन सिंह बीजेपी के साथ में 2025 में वो मुख्यमंत्री की तैयारी कर रहे हैं। आज तक के पूरे भारत में कोई ऐसा मुख्यमंत्री है जो इतना अल्टी पल्टी मारे हो? 3 तलाक में महिला तो खुश है, महिला समुदाय तो खुश है ना? क्या कहने से खुश है? नहीं खुश है। आप ही आपके घर में है मुस्लिम महिला? झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, गाना तो आप जरूर सुने होंगे, लेकिन हमारे पीछे आरजेडी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर आप देख लीजिए कि जिस पर लिखा हुआ है कि इतना तो झुमका नहीं गिरा था बरेली के बाजार में जितना चाचा गिर गए। अब पोस्टर वॉर इतना खेल हो रहा है तो एक और पोस्टर वॉर देख लीजिए। पिछले 10 दिनों से आप देखते होंगे कि आरजेडी के तरफ से पोस्टर वॉर के जरिए सीधे तौर पे एनडीए सरकार और नीतीश कुमार पे हमलावर हो रही है। तो इस पोस्टर पे एक बार और दिखाइए, इसमें लिखा हुआ है कि ओ चाचा अब और कितना गिरोगे, वफ पर अपना असली चेहरा दिखा ही दिया, इतिहास में जब पलटी मारने का नाम आएगा तो सबसे पहले आपका नाम आएगा। सीधे तौर पे ये कहा जा रहा है कि बार बार नीतीश कुमार यानी सीएम नीतीश कुमार इधर से उधर पलटी मारते हैं, जिसको लेकर आरजेडी की तरफ से ये पोस्टर जारी किया गया है और कई सारे कार्टून चेहरे के तरफ ग्राफिक्स के हिसाब से बनाया गया, जिसमें आप देख लीजिए कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी है, नीचे चंद्रबाबू नायडू हैं और नीतीश कुमार है, जो नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू मिलकर नरेंद्र मोदी को उठा के चल रहे हैं। यानी इन दोनों के भरोसे एनडीए की सरकार चल रही है, ऐसा आरजेडी की तरफ से पोस्टर वॉर के जरिए कहा गया। तमाम और भी कई सारे तस्वीरें हैं जिसमें आप देखिए कि नरेंद्र मोदी हैं, इनके चरणों में यानी इनके कदमों में नीतीश कुमार जी गिरे हुए हैं, साथ ही बगल में चिराग पासवान है और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की 3 तस्वीरें हैं, जिसमें इनके पीछे जो है छुरा है, यानी इनका कहने का मतलब है कि मुंह में राम और बगल में छुरी, ऐसी वाली बातें हैं। अब इस तरह की पोस्टर लगातार आप आरजेडी के बाहर देख रहे होंगे, तो इसी के मामले में हम बात करेंगे। कुछ समर्थक हैं, हम उनसे बात करके जानेंगे क्या कुछ उनकी राय है। कैसा फैसला रहा है कि नीतीश कुमार समर्थन करते हैं वक्फ अधिनियम बिल का? अब तो नीतीश कुमार जी ने बोलेंगे कि जिनसे वो उन्होंने वोट लिया, क्या कह के वोट लिए थे? पूरे भारत का कोई एक ऐसा मुख्यमंत्री हमको आप बताइए। आपके चैनल के माध्यम से मैं जेडीयू के नेता से मैं पूछना चाहता हूँ, खास करके नीरज जी से। अच्छा, क्या सवाल पूछना चाहते हैं नीरज जी से? आज तक के पूरे भारत में कोई ऐसा मुख्यमंत्री है जो इतना अल्टी पल्टी मारे हो? अच्छा, पलटी तो दोनों तरफ मारते, कभी इधर जाते कभी उधर जाते। तो कौन मारा? एक आदमी पलटी मारा ना, एक आदमी कहाँ मारा? कौन मारा? सब मारा, आरजेडी भी मार रहे हैं। आप देखिए, बात मानिए, आरजेडी पलट के कभी नीतीश कुमार में जाते, कभी बीजेपी जाती है, जदयू में, तो पलटी तो उसको भी करते हैं। समझिएगा, बात को समझिएगा। आरजेडी कभी कही है, आरजेडी के पास भी कहते हैं क्षमा कीजिए हम आ गए, उसके पास क्षमा कीजिए आ गए। तो चाहे बीजेपी हो या आरजेडी, दोनों में से किसी को चाहिए कि मुख्यमंत्री जैसे इतना पलटी मारने वाला जैसा इंसान को नहीं रखना चाहिए। है लोकतंत्र के लिए, सुनिए ना, लोकतंत्र के लिए घातक है, किसी पे किसी का विश्वास नहीं रहेगा, टूट जाएगा। ईमानदारी से बताइए, अगर आपकी बीवी, आपकी मैडम अगर आप ही के साथ में इतना पलटी मारे, आप उसको छोड़िएगा? आप पर्सनल हो रहे हैं महाराज। ये फिर महाराज अरे एक एग्जांपल दे रहे हैं, पर्सनल की क्या बात है, ये पर्सनल पे का ले। शिक्षा ज्ञान दूर तक रखे, जिससे कोई आदमी उम्मीद लगाता है, आसरा लगाता है, आरजू रखता है, तमन्ना रखता है, वो आदमी पलटी मारेगा तो विश्वास उठेगा कि नहीं? आप बताइए ईमानदारी पे। लेकिन नीतीश कुमार अपने आप को अल्पसंख्यक का नेता मानते हैं, मुस्लिम के बड़े हितैषी बताते हैं अपने आप। कौन बताते हैं? नीतीश कुमार बताते हैं। क्लियर हो गया ना? क्लियर हुआ कि नहीं? ईमानदारी पे बताइएगा, ईमानदारी पे बताइए। कैसे क्लियर हो गया? हमको बताइएगा, आप बताइए ना। अरे देखिए कैसे क्लियर हो, ये तो आपको ना चाहिए, आप ना समझिएगा। आप जो माइक लेके घूम रहे हैं, आप हमको समझाइएगा तब ना समझेंगे। देखिए, ललन सिंह जो कुर्ता फाड़ करके राज्यसभा लोकसभा में बोल रहे थे, इससे साफ क्लियर हो गया कि ललन सिंह बीजेपी के साथ में 2025 में वो मुख्यमंत्री की तैयारी कर रहे हैं। मतलब कि बीजेपी के साथ ललन सिंह मिल गए। कुमार गए, कहाँ चले गए नीतीश कुमार? अब आपको लग रहा है कि वो हैं? अभी जो आदमी विधानसभा विधान परिषद में औरतों के बारे में उलूल जुलूल बका हो, औरतों का अपमान किया हो, बहनों बेटियों का अपमान किया हो, वो मुख्यमंत्री के लायक हैं? मुख्यमंत्री तो लगे भी है वो है, सुनिए ना पहले है, तब क्या करे कि नहीं? हम थोड़ी करे कि हम उठा करके बैठा दिए, हम थोड़ी ये बात बोल रहे हैं। हम आपसे पूछे, जो आदमी प्रोग्राम में औरतों के
कांधे के ऊपर में हाथ रखे वो मुख्यमंत्री के लायक हैं? अच्छा, कंधा पे हाथ रखना गुनाह है क्या? अब आप सब अब हम आपको बोल देंगे तो आपको बुरा लग जाएगा। अब आपको बुरा लग जाएगा ये बात। बोलिए ना, कोई बात। तीसरी बात ये है कि जो मुख्यमंत्री जी ये कहें कि 2005 से पहले औरतें कैसे रहती थी, तो कहा 2005 से पहले औरत नंगे रहती जंगल थी। राज का बात करते थे, जंगल राज का बात करते थे। और आप बहुत बढ़िया राज है। अच्छा, अब कैसा राज है? नहीं, आप ही ना कहिए कैसा राज है। अरे उस टाइम का तो आप बताइए ना कैसा राज है? सीएए समर्थन आपने क्या क्या कहा? मुसलमान के हित में है। एनआरसी का समर्थन जेडीयू ने क्या कहा? मुसलमान के हित में है। एनपीआर का समर्थन जेडीयू ने कहा मुसलमान के हित में है। 3 तलाक के खिलाफ बिल आया तब जेडीयू ने कहा मुसलमान के हित में है। आज वक्फ के खिलाफ बिल आया, कहा मुसलमान के हित में है। भैया इतना बिल मुसलमान के पक्ष में हित में, तो भारत का मुसलमान आज तक करोड़पति काहे नहीं बना? बनेंगे, सब अपना अपना बात कर रहे हैं, अभी बनेंगे। उल्टी सीधी बातें बात करते रहे, बनेंगे कहिया बनेंगे? शमशान और कब्रिस्तान में चल जाए के बाद में? गजब के आदमी है भाई। भूख लगी है आज और खाना खाएंगे 5 दिन के बाद में, कहीं बनेंगे? मतलब इतना जो बिल और इतना कानून पास हुआ, क्या लगता है कि मुसलमान के हित में एक ही फैसला ना भाई? 3 तलाक में महिला तो खुश है, महिला समुदाय तो खुश है ना? आप ही का कहने से खुश है? नहीं खुश है ना, आप ही आपके घर में है मुस्लिम महिला? मेरे घर में नहीं है, लेकिन आपके घर में होंगी ना? घर जा करके सर्वे किए हैं। अरे आपके घर में होंगी ना? फिर कहाँ खुश है? नहीं खुश है तब ना हम बोल रहे हैं। 3 तलाक में महिलाएं खुश? सुन लीजिए, किसी के धर्म के बारे में किसी भी पार्टी को ये इख्तियार नहीं है कि उसके धर्म का कानून आप बनेंगे। कभी कोई भी मुस्लिम, खुद हम सम्मान करते हैं, हम आदर करते हैं अपने भाइयों, हिंदू भाइयों का, सिख भाइयों का, ईसाई भाई का, कि कभी एक भी बात हमने किसी हिंदू भाई के खिलाफ बोला हो। क्यों? आप अपने मंदिर में पूजा कीजिए, हमको बहुत खुशी होती है। मालिक का नाम लेते हैं जी, मालिक का नाम लेते हैं। तो ना हिंदू में झगड़ा है, न मुस्लिम में झगड़ा है, न सिख में झगड़ा है, न ईसाई में झगड़ा, फिर आपको क्या दिक्कत हो रही है? सुन लीजिए, एक बागीचे में एक नहीं अनेकों फूल, एको को फूल को हटा करके देखिए बागीचा अच्छा लगेगा? ईमानदारी पे बताना, झगड़ा करवा कौन रहा है? तो आप ही ना बताइए कौन? आप बताइए ना, आप तो बता रहे हैं कि जब झगड़ा हुई करवा कौन रहा है? फिर वही बात, कौन झगड़ा करवा रहा है? हम कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे समाज में कोई झगड़ा नहीं है, हम लोग बहुत प्यार से रहते हैं। प्यार से हैं? ईमानदारी बता रहे हैं, ईमानदारी बता रहे हैं, ईमानदारी भाई हैं, है ना? तो आप ही ना कह रहे हैं, अब कौन झगड़ा लगा रहा है ये तो सब जान रहा है। ये देख लीजिए हमारे MLC कारी सोहेब साहब बड़े मुस्कुराते हुए, कौन झगड़ा लगा रहा है ये तो सब जान रहा है। कौन लगा रहा है? अरे कौन लगा रहा है? बताइए। आज तक के इतना बिल मुसलमानों के पक्ष में, तो भारत का प्रधानमंत्री अब तक के मुसलमान कहा नहीं बना भाई? में चुन के जाएंगे तो बनेंगे। फिर वही बतवा सुन लीजिए, पहले काट मत कीजिए। अच्छा ठीक है, आप पूरा बात आप काटे करना जानते हैं, काट कीजिए लॉजिक से। ठीक है, आप ठीक है अपना बात खत्म काट कीजिए लॉजिक से, ऐसे काट मत कीजिए। आप मुझे बताइए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज तक के मुस्लिम बना क्या? बिहार का कोई उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बना है आज उसको? नीतीश कुमार जी आप बताइए, गठबंधन में है, आप मेरे लिए हमसे बहुत प्यार करते हैं, आपके यहाँ 2 उप मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री मुसलमान को बना दीजिए तो। बहुत हित की ना बात करते हैं, बहुत हित की ना बात करते हैं, बनाइए ना। बड़ा आक्रोश है आपके अंदर। आक्रोश नहीं है, ईमानदारी पे बोल रहा है। हम आपसे मीडिया के माध्यम से हम सारे पार्टियों से सवाल करना चाहते हैं कि आज तक के लोकसभा या राज्यसभा में कोई ऐसा कानून बना, गरीबों, फकीरों, यतीमों, लाचारों, मजबूरों, मुफलिसों, नातावां, कमजोरों, पिछड़ों के लिए कोई कानून बना? कानून तो बार पास होता है, NRC होता है, NCA होता है, बकब अधिनियम। अरे हम क्या पूछ रहे हैं? बना 15 लाख के जगह आप 1 लाख का कानून बना दीजिए, हमारे सारे हिंदू भाई सड़क पे नहीं रहेंगे। जितना रिक्शा वाला सब घर में मौज करेगा। एक को बताइए, आप अपने हिंदू छोड़िए मुसलमान को यार, हमारे हिंदू भाई को ही, सिख भाई को ही, ईसाई भाई को ही 15 लाख छोड़िए 5 लाख करके दे दीजिए, हम बहुत खुश हैं। हम बहुत खुश हैं, ईमानदारी पे बता रहे, हम बहुत खुश, लेकिन किसी को दीजिए, उसके लिए कोई कानून नहीं है। अरे 1 कट्ठा जमीन दिए आप। क्या मुसलमान खुश है बिहार में? तो ये आवाज आपको बता रही है, ये कहने के लायक नहीं। आप तरह के सवाल उठा रहे, तुमको लगा कोई तकलीफ होगा सरकार से? कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आप हमारे भाई हैं, हम सबको दिल और गले से लगाते हैं, लेकिन नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। ये राजतंत्र नहीं, ये लोकतंत्र है। राज्यसभा से, लोकसभा से आपने बिल पास किया, किसान बिल भी पास किया। क्या किसान बिल के खिलाफ करने वाले देशद्रोही हैं?
ये आपको क्लियर करना होगा। बस इतना ही सवाल है और इतना ही कहना है। तो देखिए कि एक समर्थक थे जिनका गुस्सा था वक्फ अधिनियम बिल को लेकर, उनका सीधे तौर पे कहना था कि नीतीश कुमार ने जो समर्थन किया है वो सरासर गलत है।